दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको याद हो मैंने एक वीडियो बनाया था 6G वोंट फिक्स इंडियाज नेटवर्क, वाई स्पेक्ट्रम प्लानिंग मैटर्स मोर। इस वीडियो के अंदर में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 6G जो है किसी तरह से फायदा नहीं करेगा इंडिया के नेटवर्क को। ये थोड़ी ना पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंटल बेनिफिट तो आएगा ही आएगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल फायदा नहीं होगा। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा है कि टेक्नोलॉजी से बिल्कुल फायदा नहीं होगा। मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं नेटवर्क का, वो 6G से फुलफिल नहीं हो पाता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? हमको कम टावर्स लगाने हैं, हमको ज्यादा टावर्स नहीं लगाने हैं, क्योंकि हम चाइना की तरह जो है मिलियंस ऑफ टावर लगा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे स्पेक्ट्रम फ्री में दिया है। वो ज्यादा टावर लगा के जो है कंपनसेट करते हैं कि उनको स्पेक्ट्रम में तो खर्चा करना नहीं पड़ता है। और बहुत सारी दूसरी देशें हैं जैसे यूएस है और वगैरह है, उनमें नेटवर्क क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो टावर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया के अंदर में टावर की डेंसिटी कम होती है। हम कम खर्चा करना चाहते हैं कैपेक्स में और ओपेक्स में। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि थिन नेटवर्क डिप्लॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि नेटवर्क का कवरेज जो है ज़्यादा हो, जिससे कम टावर्स की ज़रूरत पड़े। और यही जो है मेरा मेन सेंट्रल पॉइंट है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि 6G से ये कवरेज बढ़ाने का कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कवरेज लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स में बढ़ने से, कवरेज को अगर आप लो फ्रीक्वेंसी बैंड में बढ़ाओगे, उसका फायदा तब ज्यादा होगा, न कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड से। क्यों? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड तो सब कैपेसिटी बेस्ड नेटवर्क्स में ज्यादा यूज होता है। वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होता है, कवरेज के लिए नहीं होता। तो उसको थोड़ा स्ट्रेच भी कर लिया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे ही जो है वो ज्यादा दूर तक सिग्नल ट्रैवल नहीं करता। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी पे समर्पित है कि क्यों 6G कांट इंप्रूव कवरेज इन इंडिया, स्पेशली लो फ्रीक्वेंसी बैंड। अब इससे ये जो टेक्निकल वीडियो होने वाला है दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि 6G जो मैं कहता हूं कि 6G से इंडिया पे को ज्यादा फायदा नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी बैंड का कवरेज आप 6G को यूज करके बढ़ा नहीं सकते। अब दोस्तों आपको याद हो, इंडिया के अंदर में जब 5G आया था, उससे पहले इंडिया ने बहुत कोशिश करी थी 5G आई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था जिसको कहा जाता है लो मोबिलिटी लार्ज सेल। अब ये जो लो मोबिलिटी लार्ज सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। पर्पस यही था कि 700 मेगाहर्ट्ज का कवरेज बढ़ जाए, क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज का कवरेज नेचुरली ज्यादा होता है, उसको और स्ट्रेच कर दिया जाए। पर वो कर नहीं पाए। उन्होंने 3.5 में उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, पर किसी ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर में कोई वैल्यू ही नहीं थी उस पर्टिकुलर इनोवेशन को जो इंडिया ने प्रमोट किया था। अब इंडिया जो है एक नई चीज करने की कोशिश कर रहा है 6G में, जिसको कहा जाता है लिंक डिस्टेंस। पहले यूबिक्यूटस नेटवर्क की बात हो रही थी, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि यूबिक्यूटस नेटवर्क मतलब सैटेलाइट से इंटीग्रेशन का। तो सैटेलाइट का मतलब अगर आपके पास में सैटेलाइट नेटवर्क है और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, दोनों अगर इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो यूबिक्यूटस नेटवर्क तो वैसे ही अचीव हो गया, तो उसमें कोई फायदा तो हुआ नहीं। अब पॉइंट ये है कि लिंक डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, दो टावर के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। अब वही चीज हो गया ना लो मोबिलिटी लार्ज सेल। अब ये भी 6G से आप जो है हासिल नहीं कर सकते हैं आसानी से। यही पर्पस है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों मैंने कुछ एनिमेशंस यूज किए हैं, और वो एनिमेशन को यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये प्रॉब्लम जो है लो फ्रीक्वेंसी बैंड में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करे, चाहे 6G करे चाहे 7G करे, आसानी से सॉल्व नहीं होता। कवरेज जो है बढ़ता नहीं है ज्यादा। क्यों नहीं बढ़ता, पहले हम समझ लेते हैं कि वाई 5G आई फेल्ड इन इंडिया। इसके बारे में मैं और पहले भी वीडियो बना चुका हूं, पर मैं जस्ट रिकैप कर देता हूं मेरे दर्शकों को, जो आसानी से इस पूरे वीडियो को समझ सकते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों कि कवरेज जो है वो फिजिक्स से लिमिटेड है, और अगर आप चाह के कवरेज बढ़ाने की कोशिश करें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के थ्रू, वो अचीव नहीं होता, स्पेशली लो फ्रीक्वेंसी बैंड में। वो मैं समझाता हूं क्यों। अब दोस्तों होता क्या है कि अपलिंक वर्सेस डाउनलिंक का कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो डाउनलिंक होता है वो बेस स्टेशन मोबाइल को ट्रांसमिट करता है, जो आपको ग्रीन लाइन दिख रहा है। अपलिंक जो होता है वो मोबाइल जो है बेस स्टेशन को ट्रांसमिट करता है। अब जनरली होता क्या है दोस्तों कि डाउन लिंक के अंदर में पावर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बेस स्टेशन जो है वैसे उसके अंदर में पावर सोर्स होता है।
आप बेस स्टेशन से दूर रहते हैं, बेस स्टेशन के पास नहीं रहते हैं, तो उसके पास में लिवरेज होता है कि वो हाई पावर में ट्रांसमिट करे, 46 डीबीएम 50 डीबीएम में ट्रांसमिट होता है। पर हैंडसेट के साथ दिक्कत क्या है दोस्तों कि 23 डीबीएम का हार्ड लिमिट है। अब इससे ज्यादा वह ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इसलिए 23 डीबीएम का कैप रखा है। इसलिए आपने देखा होगा कि अपलिंक जो हमेशा वीक रहता है। तो कवरेज इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय अपलिंक नॉट बाय डाउनलिंक, ये हमको समझना पड़ेगा और वो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों कि फोन के अंदर मैंने आपको बताया ना, पावर लिमिटेशन है, ट्रांसमिट पावर लिमिटेशन है, और एक और लिमिटेशन है ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। बेस स्टेशन के जो एंटीना होते हैं वो डायरेक्टेड एंटीना होते हैं, मोबाइल फोन के एंटीना जो होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि बेस स्टेशन किस डायरेक्शन में है। और इसी कारण से बेस स्टेशन ज्यादा दूर तक ट्रैवल करता है वर्सेस मोबाइल। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि जब आपको कवरेज बढ़ाना पड़ता है तो आपके पास में एक ही जो है लिवरेज है, वो है कि मॉड्यूलेशन को आप कम कर दीजिए। मॉड्यूलेशन का मतलब समझते हैं ना, सिग्नल जब आप ट्रांसमिट करते हैं बेस स्टेशन से टुवर्ड्स मोबाइल, तो जो एज के अंदर में आपको एक थ्रूपुट मिलने के लिए एक पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज करना पड़ता है। जितना हायर मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करेंगे उतना जो है आपको स्पीड मिलेगा। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, जिस एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अब जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो का प्रॉब्लम क्या है कि जितना दूर रहेंगे आप बेस स्टेशन से, मान लीजिए आप बेस स्टेशन यहां से ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों कि आपका जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, नॉइज का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सिग्नल न्यूमरेटर में है, नॉइज डिनोमिनेटर में है। तो जितना ज्यादा लो एसएनआर होगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा आपको हायर मॉड्यूलेशन यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप क्वाम यूज करते हैं, क्वाम 16, क्वाम 64, इसलिए आपको लोअर मॉड्यूलेशन यूज करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है क्यूपीएस के और बीपीएस के। क्योंकि क्यूपीएस के बीपीएस के यूज करेंगे तो आप लो एसएनआर में भी सिग्नल को डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या आता है कि ये जो लोअर मॉड्यूलेशंस होते हैं जैसे क्यूपीएस के वगैरह, इसमें आपको थ्रूपुट के अंदर में दिक्कत आ जाती है, आपको एज में उतना थ्रूपुट मिलता नहीं है, जिसको बोला जाता है कवरेज वर्सेस स्पीड ट्रेड ऑफ। अब 5Gi ने क्या किया दोस्तों कि 5Gi ने, जैसे मैंने आपको बताया कि अपलिंक के अंदर में हमेशा प्रॉब्लम होता है कवरेज का, तो अपलिंक के अंदर में आपका अगर टीडीडी स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए दोस्तों, मतलब जस्ट ध्यान दीजिए इस पॉइंट में, एफडीडी वर्सेस टीडीडी। एफडीडी में क्या होता है कि अपलिंक एंड डाउनलिंक साइमल्टेनियसली होता है, मतलब अपलिंक के लिए पाथ अलग होता है, डाउनलिंक के लिए पाथ अलग होता है, मतलब दोनों जो है डबल रोड की तरह होता है विद अ डिवाइडर। टीडीडी में क्या होता है कि दोनों स्पेक्ट्रम जो है, एक मिनट मैं दोबारा लेके जाता हूं स्लाइड के अंदर में, टीडीडी के अंदर में क्या होता है दोस्तों कि दोनों स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो सेम ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करते हैं। अपलिंक भी वही इस्तेमाल करता है, डाउनलिंक भी वही इस्तेमाल करता है। तो आप क्या करते हैं, आप टाइम स्लॉट्स को बांट देते हैं। जैसे डाउनलिंक के लिए आपने 4 टाइम स्लॉट यूज किया, अपलिंक के लिए आपने 2 टाइम स्लॉट यूज किया। अब होगा क्या, क्योंकि आप 2 टाइम स्लॉट यूज कर रहे हैं तो आप पावर लेवल को बढ़ा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग एट 23 डीबीएम आप 26 डीबीएम में ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका एवरेज पावर 23 डीबीएम होगा। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप जो है टाइम स्लॉट के साथ खेल रहे हैं। तो ये करके आप क्या कर सकते हैं, पीक पावर को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप पीक पावर बढ़ाएंगे तो आपका डिस्टेंस जो है वो थोड़ा दूर तक जाएगा। अब जब दूर तक जाता है, पर क्योंकि आपने कम स्लॉट यूज किए हैं अपलिंक में, आपका थ्रूपुट एज में गिर जाता है। तो ये जो है ट्रेड ऑफ बिटवीन जो है आपका थ्रूपुट वर्सेस जो है आपका अपलिंक रीच बाय इंक्रीजिंग द पीक पावर टू 26 डीबीएम, ये उन्होंने कोशिश करी थी 5Gi के लिए, जो वो 700 में करना चाहते थे, पर 700 में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि 700 इज एन एफडीडी स्पेक्ट्रम। वहां पे आप ये खेल नहीं खेल सकते थे कि अपलिंक के जो है टाइम स्लॉट्स को आपने कम कर दिया, जिससे पीक पावर जैसे ही बढ़ गया, एवरेज पावर 23 डीबीएम ही रहा। तो ये गेम करके ये गेम आप सिर्फ टीडीडी स्पेक्ट्रम में खेल सकते हैं, जो कि आपका क्या है 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड, 700 में नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि जो 3 जैसे 2 तरह के बैंड होते हैं, एक होता है FR2 और एक होता है FR1। FR2 बैंड जो होते हैं जो कि 7 गीगाहर्ट्ज 6 गीगाहर्ट्ज एंड अबव। FR1 बैंड जो होता है वो होता है 6 गीगाहर्ट्ज एंड बिलो। तो जो 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड है वो वैसे ही जो है कैपेसिटी बैंड है,
और उसमें इतने ज्यादा ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम है नहीं। जैसे मान लीजिए आप 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम देते हैं तो आपके पास में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम होगा। पर अगर आपका 3 गीगाहर्ट्ज बैंड है तो 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम होगा, 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड। तो 100 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर में अगर आपने अपलिंक वर्सेस डाउनलिंक का गेम खेला और अपलिंक के टाइम स्लॉट्स को कम कर दिए वर्सेस डाउनलिंक का, तो आपका जो है ओवरऑल थ्रूपुट एट द एज ऑफ द सेल जो है काफी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है, जो आपको बेनिफिट हुआ कवरेज इंक्रीज करने का, वो बेनिफिट आपको उतना मिलेगा नहीं जो आपको FR2 बैंड में मिलेगा, बिकॉज FR2 के अंदर में कवरेज वैसे ही बहुत सीमित होता है। तो थोड़ा सा अगर आप, और आपके पास बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होती है तो आप उसके साथ खेल सकते हो, पर आप FR1 में नहीं खेल सकते, क्योंकि देखिए आपके पास में गेन बहुत ही कम होने वाला है। यही हुआ दोस्तों इंडिया के साथ में, जब इंडिया ने पाई बाय टू बीपीएस के और ये जो अपने LMLC को प्रमोट किया, क्योंकि वो 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि 3.5 का जनरली जो है कवरेज थोड़ा बेटर होता है कंपेयर टू बैंड्स विच आर अबव 6 गीगाहर्ट्ज बैंड। तो आपने ये गेम खेला भी अपलिंक वर्सेस डाउनलिंक करके, पावर बढ़ा के, कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इसीलिए दोस्तों ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ इंडिया में, वैल्यू कुछ मिला नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया TDD वर्सेस FDD हो, तो मैंने आपको बता दिया। FR2 वर्सेस FR1 मैंने आपको बता दिया। इसीलिए दोस्तों कि 5G फेल्ड इन नंबर्स। क्यों फेल हुआ? क्योंकि 2 to 3 dB कवरेज गेन 5 to 10% क्लोजर टू टावर, कोई फायदा नहीं हुआ। कैपेसिटी लॉस हो गया क्योंकि आपके पास बैंडविड्थ कम थी 100 मेगाहर्ट्ज का। अगर आपने जो है ये सब गेम किया और अपलिंक को बहुत कम, अपलिंक की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, इसलिए ट्रेड ऑफ जो है ज्यादा नहीं, मतलब ट्रेड ऑफ वाज बैड, इसलिए वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ दोस्तों। अब दूसरा दोस्तों एक और तरीका है। तो इस प्रेजेंटेशन को अगर आप आगे लेके जाता हूं मैं, तो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर। मैंने आपको बताया था कवरेज वाली, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया मैंने। कवरेज स्पीड ये आप देख सकते हैं पॉज करके कि क्या, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट 5G ट्राइड एंड वाई इट फेल, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में वाई इट वर्क फॉर हाई बैंड, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, व्हाट नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6G। 6G क्या प्रॉमिस करने की कोशिश कर रहा है? यूबिक्विटस कवरेज, एक्सटेंडेड लिंक, जो मैंने आपको बताया था, बेटर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? देयर इज ए हार्ड लिमिट। यूई की पावर आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, मतलब हैंडसेट की पावर ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। अब एक तरीका है स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का, कैपेसिटी को इंक्रीज करने का, कवरेज को इंक्रीज करने का, कि आप जो है हैंडसेट को में ज्यादा एंटीना डाल दें। अब ज्यादा एंटीना डाल नहीं सकते बिकॉज लो फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर में लेमडा बहुत बढ़ जाता है ना, वेवलेंथ बहुत बढ़ जाता है। तो ये हैंडसेट बल्की हो जाएगा। जितना ज्यादा एंटीना होगा उतना ज्यादा बीम के साथ खेल सकते हैं। आपको बीम को स्प्लिट कर सकते हैं, बीम को आप जो है स्टीयर कर सकते हैं, जो कि आप हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में करते हैं। उस कारण आपकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है और कवरेज भी बढ़ सकती है। आप बीम को नैरो कर सकते हैं, मतलब यू कैन मेक द बीम नैरोअर, है ना। और वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो है हैंडसेट बहुत छोटा है, उसके अंदर में ज्यादा एंटीना आ नहीं सकता। और इसी कारण से दोस्तों कि आपका जो है एक तरीका जरूर है जिसको कहा जाता है फुल डुप्लेक्स। ये है आपका एक नया इनोवेशन 6G में। ये फुल डुप्लेक्स होता क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एनिमेशन। कैन फुल डुप्लेक्स इंप्रूव स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी? ये हम जानने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले हम समझेंगे फुल डुप्लेक्स होता क्या है। तो फुल डुप्लेक्स समझने के लिए आपको हाफ डुप्लेक्स समझना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है TDD, आज की तारीख में टाइम डिवीजन डुप्लेक्स। वो क्या होता है कि आपने एक ही ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम में ट्रांसमिट कर रहे हैं, पर आपने टाइम को बांट दिया कि डाउनलिंक के लिए अलग टाइम, अपलिंक के लिए अलग टाइम, डाउनलिंक के अलग टाइम, अपलिंक के अलग, ऐसे करके आपने टाइम को बांट दिया, हैंडसेट टू बेस स्टेशन टू हैंडसेट। तो ये क्या होता है कि जब बेस स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है तो हैंडसेट चुप है, जब हैंडसेट ट्रांसमिट कर रहा है तो बेस स्टेशन चुप है, मतलब वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा, मतलब एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होता है एट ए टाइम। अब क्या होता है दोस्तों कि जो फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, वो भी TDD बैंड में होता है। FDD में फुल डुप्लेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज FDD में दोनों पाथ जो है साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट होता है ना। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि TDD में आप दोनों पाथ को साइमल्टेनियसली करिए सेम स्पेक्ट्रम बैंड में। अब दिक्कत क्या आता है दोस्तों कि जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपको इंटरफेरेंस से सामना करना पड़ता है, वो भी सेल्फ इंटरफेरेंस। मतलब क्या होता है कि
जब आप ट्रांसमिट कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, तो ये एक फीडबैक लूप जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर के साथ घुसने की चांसेस हैं। इससे क्या होता है कि आपका रिसीवर चोक हो सकता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सेल्फ इंटरफेरेंस का जो है। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोला जाता है सेल्फ इंटरफेरेंस कैंसलेशन। सेल्फ इंटरफेरेंस कैंसलेशन करेंगे तो आप ये फुल डुप्लेक्स यूज कर सकते हैं और आपको बेनिफिट मिल सकता है। पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, ये थ्योरी में है और ये हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में ज्यादा काम कर सकता है, लो फ्रीक्वेंसी में नहीं करता। क्यों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए ये बेस स्टेशन किसी हैंडसेट में ट्रांसमिट कर रहा है और बैक हैंडसेट बेस स्टेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, आपस में तो कैंसिल हो गया है ना। आपने जो है वो मेथड जो मैंने आपको बताया था वो इस्तेमाल करके आपने सेल्फ इंटरफेरेंस को कैंसिल कर दिया। बट आप नियर बाई बेस स्टेशन से जो इंटरफेरेंस आ रहा है उसका साथ क्या करोगे, वो तो आ रहा है ना। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी बैंड में होता क्या है कि रेडियो वेव्स ज्यादा दूर तक ट्रेवल करते हैं, है ना। तो यहां से रेडियो वेव इस बेस स्टेशन में आ रहा है, दूसरा रेडियो वेव इस बेस स्टेशन में आ रहा है, उसको कैसे कंटेन करेंगे आप, वो तो नहीं कंटेन कर सकते ना। तो जैसे ही आप साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो बाकी बेस स्टेशन इंटरफियर करेगा और ये जो बेनिफिट है जो साइमल्टेनियस फुल डुप्लेक्स का उसको मिटिगेट कर देगा लो फ्रीक्वेंसी बैंड में। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बट हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में ये प्रॉब्लम मिटिगेटेबल मतलब सॉल्वेबल है। क्यों? हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में नेचुरल ट्रांसमिशन ऑफ दिस बैंड आर लो, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर स्पिल ओवर नहीं करेगा बिकॉज ये कैपेसिटी बैंड्स भी हैं। तो इसके जो है रेडियस होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे, मतलब ये बड़े बड़े रेडियस नहीं होंगे। और इसके ऊपर में आपने अंडरले करके रखा होगा 700 का या 600 का, तो ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे नेचुरली बिकॉज दे आर एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इसीलिए फुल डुप्लेक्स हाई फ्रीक्वेंसी में काम करेगा, लो फ्रीक्वेंसी से इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी और कवरेज को इंप्रूव नहीं किया जा सकता। समझिए ना दोस्तों आप। तो ये आपका मोटा मोटा हाई फ्रीक्वेंसी वर्सेस लो फ्रीक्वेंसी। तो आपने देख लिया होगा फुल डुप्लेक्स कैन नॉट ओवरकम लॉन्ग रेंज इंटरफेरेंस, लो फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी इज फिजिक्स लिमिटेड। दोस्तों एक और जो है पॉइंट है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीपल टावर्स इन वन डिवाइस, उसका मतलब क्या है दोस्तों, ये इस तरह से इस डायग्राम में देखिए। तो आप ये देख रहे हैं ये हैंडसेट है। अब ये हैंडसेट क्या कर रहा है, नॉर्मली क्या करता है कि हैंडसेट एक टावर से सिग्नल रिसीव करता है, राइट। बट यहां से भी सिग्नल आ रहा है इस हैंडसेट को, पर वो सिग्नल वो इग्नोर कर देता है नॉर्मल में, मतलब दे आर लॉक्ड इनटू ओनली वन टावर। बट जो 6G में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हैंडसेट जो है साइमल्टेनियसली सिग्नल रिसीव कर रहा है मल्टीपल टावर से और उससे वो कवरेज को इंप्रूव करने की कोशिश कर सकता है। बट दिक्कत क्या है दोस्तों कि ये अगेन लो फ्रीक्वेंसी बैंड में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? वही प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। आपने अगर मान लीजिए, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो सिग्नल यहां से आ रहा है इसका फेज और इसका फेज दोनों को लॉक करके सुपर इंपोज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो हैंडसेट के अंदर में पावर गिर जाएगी, जीरो हो जाएगा। पर मान लेते हैं एक नियर बाई बेस स्टेशन है जिसके अंदर इंटरफेरेंस यहां पे आ रहा है, और आपको कैसे पता चलेगा कि जब सिग्नल यहां से यहां पे आ रहा है फेस किस एंगल में आ रहा है? क्योंकि वो डिस्टेंस में वो तो कैसे भी ट्रेवल कर सकता है, डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, कितनी बार भी वो सिग्नल साइनोसॉइडल सिग्नल जो है इसके अंदर में आ सकता है, तो मल्टीप्लाइड बाय n हो सकता है। तो उसका फेस को कंट्रोल करना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा यहां पे। तो ये लो फ्रीक्वेंसी बैंड में काम नहीं करता, पर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में इसलिए काम करेगा क्योंकि नियर बाई बेस स्टेशन से हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में इंटरफेरेंस आने के चांसेस कम है। समझ गए दोस्तों? तो दोनों जो इनोवेशन है 6G का, मल्टीपल टावर वन डिवाइस एज वेल एज फुल डुप्लेक्स, लो फ्रीक्वेंसी बैंड में इतना इफेक्टिव नहीं होगा। समझे ना दोस्तों? तो इसीलिए क्या काम करता है जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, बेटर स्पेक्ट्रम प्लानिंग। बिकॉज सारा खेल इंडिया में लो फ्रीक्वेंसी बैंड का है, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। सारा स्पेक्ट्रम लाइसेंस में चला गया है, सारा पैसा लाइसेंस में चला गया है, ऑक्शन में चला गया है, और कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम कम हो गया है। आप इतने टावर लगा नहीं सकते, और लगाने की कोशिश भी करेंगे तो RWA आ जाएगा बीच में, है वहां पे जो है जूही चावला टीम आ जाएगी कि बोलेगी भैया यहाँ पे तो आपका हेल्थ हैजार्ड है, कैंसर होने वाला है। तो टावर लगाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, बहुत एंगल से। एक तो क्या पैसा नहीं है, दूसरा जो है EMF का इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आप कितने टावर लगाएंगे बताइए मेरे को। इसलिए लो फ्रीक्वेंसी इंडोर कवरेज अच्छा करेगा,
लो फ्रीक्वेंसी अगर स्पेक्ट्रम प्लानिंग ज्यादा अच्छा होगा तो आपको बेटर जो है क्वालिटी मिलेगा, वॉइस की क्वालिटी बढ़ जाएगी, नेटवर्क की क्वालिटी इंडोर में बढ़ जाएगी। तो अब आपको समझ में आया क्यों मैं लो फ्रीक्वेंसी में इतना एम्फोसाइज करता हूं, चाहे वो आप 6G ले आइए, चाहे 7G ले आइए, चाहे 8G ले आइए, 10G ले आइए, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चाहे कोई भी स्पेक्ट्र फिजिक्स जो है कितना भी बड़ा इनोवेशन आप लगा दीजिए, आपका लो फ्रीक्वेंसी बैंड का जो क्वालिटी, जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है, वो शायद इंक्रीमेंटल थोड़ा बहुत बढ़ जाए, पर मेजर एडवांटेज होने वाला है नहीं। इसीलिए दोस्तों इंडिया के अंदर में ट्रुथ यह है कि आपको स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने स्पेक्ट्रम मैनेज में जो फोकस नहीं किया और टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने सारा रिलाई कर दिया कि आने दो टेक्नोलॉजी अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, होने वाला नहीं है दोस्तों। यही चीज मैंने आपको बनाने के लिए, बताने के लिए वीडियो बनाया। पहला वाला वीडियो टेक्निकल नहीं था, ये वाला वीडियो टेक्निकल था, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।